गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए आप लोग बेटा ऑडियो वीडियो क्या आपको क्लियर आ रही है? चेक करके बताएं बेटा ऑडियो वीडियो क्या आपको क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी गुड बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बेटा टेक्नोमेट्री के सेकंड पार्ट। कल जो हमने क्वेश्चंस किए हैं तो एक बार आप मुझे बताएंगे कितने क्वेश्चंस किए हैं। कल बेसिक बातों पे ही टिक्नोमेट्री की हम लोगों ने बात की थी। और देखिए बेसिक बहुत जरूरी है। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे तो बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये बहुत जरूरी है कि हम किसी भी चीज के बेसिक्स को सीखें। तो आपको ये बहुत जरूरी है कि आप बेसिक्स को सीखें। उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा एडवांस चीजों पर पहुंचेंगे तो एडवांस आइडेंटिटीज पे भी बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम A+B के फॉर्मूले पे भी बात करेंगे, हम टू डेटा पे भी बात करेंगे, थ्री डेटा पे भी बात करेंगे, साइन C प्लस साइन D वाले फॉर्मूले पे भी बात करेंगे। पर धीरे धीरे क्या है होगा कि बेसिक चीजों को ले जाकर हम वहां लोग पहुंचेंगे, जिससे कि हम ये चीज सीखें कि किस किस तरह से क्वेश्चंस बने हैं और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में किस किस तरीके से हो सकते हैं। तो बेटा मैं सबसे पहले आपको इन सब चीजों को सिखाना चाहता हूं। धीरे धीरे सभी बच्चे जुड़ जाएंगे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले क्लास में मैं आपको समझा रहा था टिक्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, टिक्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती हैं। एक बार मैं चाहता हूं कि वहां से हम दोबारा रिपीट करके नेक्स्ट स्टार्ट लें। तो आप बताएं एक बार, सभी बच्चे लिखें टिक्नोमेट्री रेशियो किसे कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। बताएं बच्चों आप लोग। रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। तो दो चीजें मैंने कल आपको समझाई थी, एक तो टिक्नोमेट्री रेशियो किसे कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। दूसरा मैंने आपको समझाया था टिक्नोमेट्री आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण किसे कहते हैं। तो रेशियो को मैं समझता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लें। आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन क्या है, क्योंकि आप उसके ऑपरेशंस या आप उसके साथ कहें कि छेड़छाड़ तभी तो कर सकते हैं जब आपको पता होगा वो क्या है। तो साइन क्या है या कॉस क्या है या टेन क्या है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो हैं, उसी फॉर्म से लिखे जाते हैं। आप जब भी कहीं फंसे राइट एंगल को बुलाएं, आपका सॉल्यूशन आपको दे देगा। वेरी गुड बच्चों, सभी का आंसर ऑलमोस्ट सही है। तो दूसरा पॉइंट और बताएं, जिससे कि सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, तो फिर हम नेक्स्ट आज के लिए स्टार्ट ले लेंगे। जो कल दो पॉइंट समझाए थे मैंने, दूसरा पॉइंट आपको समझाया था टिक्नोमेट्री आइडेंटिटीज किसे कहते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण किसे कहते हैं। तो बताएं आप बच्चों, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण किसे कहते हैं। थैंक यू दीपक, थैंक यू राहुल, अमित, गीतांजलि, राहुल, वेरी गुड बच्चों। तो देखिए उसके बाद मैंने आपको समझाया था डिग्री और रेडियन, और उसी को समझाते हुए कल का जो हमने सेशन है वो एंड किया था। तो उसी से फिर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। कल मैं आपको समझा रहा था कि 1 डिग्री जो इक्वल होता है
वो 57 डिग्री 16 मिनट्स अप्रॉक्स 22 सेकंड होता है। एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें 57 डिग्री 16 मिनट्स 21.8 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो यहां से हम आगे थोड़ा सा स्टार्ट करें। अभी जैसे ही जब बच्चे जुड़ जाएंगे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। आपने कहा था क्वेश्चन नंबर 6, कल मैं आपको इसको समझा रहा था, उसी को देने का तरीका ये भी हो सकता है। मान लीजिए आपसे कोई ये कहता है sin 1 माइनस sin 1 डिग्री विल बी, और आपसे सिर्फ इतना फाइंड करा लेते हैं और आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेक्स्ट बेटा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, और नेक्स्ट नन ऑफ दीज। करें बेटा आप लोग रिप्लाई। वीडियो नहीं आ रही है बेटा, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा बेटा। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार आप क्लास को दोबारा अपनी को रिस्टार्ट कर लें राहुल। देखिए यहाँ से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मेरे सामने भी एक स्क्रीन रहती है, मैं भी उसे देख रहा हूँ, तो क्लास कंटिन्यू है यहाँ पर। तो आप अपने उसको देखें जिस भी फोन पर आप यूज कर रहे हैं। वरुण आप गलत लिख रहे हैं, कॉस और साइन में एंगल के साथ वैल्यू बढ़ती है, नहीं ऐसा नहीं है। साइन में बढ़ती हैं, कॉस में घटती हैं। साइन में बढ़ती हैं और कॉस में घटती हैं। राहुल आप अपना नंबर वहां पर दें, एडमिन आपको बता देगा कि क्या प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट एक और मैं आपके लिए लिखना चाहता हूं, इसी से मैं स्टार्ट लेना चाह रहा हूं इसलिए क्योंकि कल मैंने आपको इसी को समझाया था, तो उम्मीद कर रहा हूं कि मैं बहुत आसानी से ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मान लीजिए कहीं लिखा है बेटा साइन 160 माइनस साइन 260। बताएं आप लोग, 4 ऑप्शन आपके पास यही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नन ऑफ दिस। एक और लिख देते हैं, लीजिए बेटा, प्लस करके भी लिखते हैं, साइन 160 प्लस साइन 260। करें रिप्लाई करें बच्चों आप लोग।
रिप्लाई करें बेटा सभी। तो देखिए बच्चों, इन्हीं को समझने के लिए आज के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि बेसिक्स जो हैं वो मैथ की ताकत होती हैं। इसलिए आपको किसी भी टॉपिक के बेसिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। रेडियन में है या डिग्री में है बेटा? ये डिग्री में है। रिप्लाई कर दें बेटा सभी, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे लेकर चलते हैं। तो देखिए बेटा, यही चीज आज मुझे आपको समझानी है, यही मुझे बेसिक्स आपको समझाने हैं, और यहां से ही मैं आज की क्लास को स्टार्ट करना चाहता हूं, और इसी तरह से बेसिक्स को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां अगर आप इसको जाएंगे तो देखिए मैं कह सकता हूं लगभग 50-50 आंसर वहां आ रहा है। बच्चे कुछ नेगेटिव दे रहे हैं, कुछ पॉजिटिव दे रहे हैं। तो देखिए, आप ये तो जानते हैं कि साइन के लिए हम ये कह रहे हैं कि अगर साइन में एंगल ज्यादा होगा तो उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। बट ऐसा कब तक है, ये भी तो समझना पड़ेगा हमें। ऐसा कब तक है ये भी तो समझना पड़ेगा, तभी तो हम डिसीजन ले पाएंगे, तभी तो हम ये कहेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब हमें दिखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये 160 है, 260 है, और जल्दी से हम इसके आंसर पर पहुंच जा रहे हैं। बट हमें ये सीखना पड़ेगा कब नेगेटिव कब पॉजिटिव। सबसे पहले 6 नंबर पर बात करें। ये 57 डिग्री है। अगर ये दो एंगल बेटा आपके 0 to 90 है तो डिसीजन डायरेक्ट ले लें आप। डिसीजन डायरेक्ट कैसे ले लें? देखिए, ये एंगल बड़ा है तो ये वैल्यू भी बड़ी होगी, और ये वैल्यू बड़ी होगी तो इसलिए रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए वो रिजल्ट कैसा होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। बहुत बच्चों ने इसका आंसर नेगेटिव दे रखा है, तो चेक कर लेते हैं बेटा, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब मैं डायरेक्ट यही तो नहीं कह सकता यहां की 160 डिग्री और 260 डिग्री ये एंगल बड़ा है। ये तो बात बिल्कुल सही है कि एंगल बड़ा है, बट ये वैल्यू बड़ी है या नहीं, ये बात सही है या नहीं, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो वो देखें कि बेटा सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ये बताएं, क्या आप बेटा 260 को 180 प्लस 80 लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे यस लिख सकते हैं। ऐड करके देखें तो बेटा आपका आ जाएगा 260। अब मुझे आप ये बताएं कि साइन 180 प्लस अगर 80 हो गया तो आप कहां पहुंच जाते हैं? तो बेटा क्या आप थर्ड में पहुंच चुके हैं? तो आप कहेंगे यस थर्ड में पहुंच चुके हैं। और थर्ड में पहुंच चुके हैं तो मुझे आप यहां बताएं कि यहां साइन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। रिप्लाई करें कि थर्ड में साइन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होगा। वेरी गुड बच्चे, यही तो मैं आज समझाना चाह रहा हूं और यही तो आपको पढ़ाना चाह रहा हूं। तो ये बताएं कि थर्ड में चेंज नहीं होगा, तो माइनस आ गया तो बेटा ये माइनस आने के कारण तो प्लस हो जाएगा, और ये साइन 80 हो जाएगा। अब वैल्यू आपकी कुछ भी है, ये भी पॉजिटिव होगी क्योंकि ये भी सेकंड में, ये भी पॉजिटिव होगी, तो रिजल्ट कैसा हो गया? पॉजिटिव। बहुत बच्चों ने बेटा इसका आंसर नेगेटिव दे रखा था। नमस्कार बेटा, नमस्कार। बहुत बच्चों ने इसका आंसर बेटा नेगेटिव दे रखा था। इसलिए देखें, अब यहां से ये समझें
कि ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, क्योंकि 180 तक जाएंगे तो पॉजिटिव होंगे। तो मुझे इसी चीज को आज आपको समझाना है कि कब नेगेटिव होता है, क्यों नेगेटिव होता है, और कहां पर होता है, कैसे होता है। क्योंकि इसको भी आप देखेंगे तो कुछ टीचर्स और जो मैं सोच रहा हूं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो मैं इस चीज को भी आपको समझाना चाहता हूं आज कि क्या डिफरेंस वो रहता है, कैसे वो डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो मुझे आप ये क्लियर करें, क्या क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हो पा रहा है? रिप्लाई करें बच्चों, क्या क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हो गया? रिप्लाई करना आप सभी। यस। टिक्नोमेट्री के न्यू क्वेश्चंस बेटा बिल्कुल कराए जाएंगे, बट पहले बेसिक्स को हम कंप्लीट कर लें, फिर जून 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सबको कराया जाएगा। बट जरूरी है कि पहले बेसिक्स को समझाया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, उनको भी बेटा समझाना है, उनको भी पढ़ाना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट कर दिया जाएगा तो बेटा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि कुछ बेसिक्स क्लियर करूं आपके, फिर आपको चीजों को समझाया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर है? आप ये बताएं 7 का आंसर क्लियर है? 7 में बताएं पॉजिटिव या नेगेटिव जो आप समझो को करना चाहते हैं। तो देखें किस तरह से हम चीजें समझना चाहते हैं। तो ये रिलेशन कहां से आया, कैसे आया, क्यों कहां पर कोई नेगेटिव हुआ, को क्यों कहां पर कोई पॉजिटिव हुआ, इन्हें हम कैसे देख सकते हैं, क्यों देख सकते हैं, इन सब बातों को बात करने के लिए आज हम देखते हैं कैसे देख सकते हैं। तो बेटा इन चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझेंगे और तभी आप चीजों को सीख पाएंगे। तो बच्चों ये उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले कभी नहीं पढ़े हैं, तो चीजों को देखें। दो तरीके से टीचर्स बात करते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं, बट फर्स्ट क्या है सेकंड क्या है दोनों को समझें और समझने का प्रयास करें कि क्या कहां पर कैसे हो रहा है। देखिए जब भी हमें नेगेटिव पॉजिटिव की नीड होती है तो इस तरह से हम आए, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, हम सेकंड की बात करें, थर्ड की बात करें और फोर्थ की बात करें। देखिए हम जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश। इस डायरेक्शन में हम चलेंगे तो पॉजिटिव होता है और डैश की डायरेक्शन में हम चलते हैं तो नेगेटिव होता है। अब इसके लिए आप चाहें तो सर्कल भी बना सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट राइट एंगल ही बना सकते हैं। आप चाहें तो सर्कल बनाना चाहें सर्कल बना सकते हैं और आप चाहें तो बेटा वहां पर डायरेक्ट राइट एंगल ही बना सकते हैं, डायरेक्ट राइट एंगल से ही समझ सकते हैं। तो देखें कैसे हम इनको समझेंगे और कैसे सीखेंगे। 5-10 मिनट का पेशेंस आपका चाहिए, तो मैं बड़े आराम से आपको इन बेसिक्स को क्लियर कर दूंगा और फिर क्वेश्चंस की बात होगी तो क्वेश्चंस को भी क्लियर कर देंगे। देखिए जब भी हम यहाँ कहीं कोई पॉइंट लिखते हैं, तो जब पॉइंट लिखते हैं तो साइन हम कैसे लिखते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि पहले हम एक्स पे चलते हैं फिर हम वाई पर चलते हैं, तो कोई भी पॉइंट लिखा जाता है पहले एक्स और फिर वाई। ऐसे ही यहां हम चलेंगे, पहले हम एक्स पे चलें फिर वाई पे चलें, तो बेटा यहां होगा नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसे बेटा जब आप यहां पर चलेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे जब आप यहां चलेंगे तो बेटा क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव। इस चीज को आज हम समझना चाहते हैं कि ये क्या है, कैसे है। देखिए एक्स क्या है बेटा? एक्स वो है जो आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। वाई क्या है? जो बेटा आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। समझने का प्रयास करना, थोड़ा सा बोर्ड पर देखना, चाहे आप पहले भी बैच में पढ़े हैं तो मैंने समझाया होगा, बट थोड़ा सा प्रयास करना कि कैसे चीजों का ध्यान से देखा जाए। अब मैं यहां देख रहा हूं कि एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी क्या है? पॉजिटिव है। अब एक्स भी पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन भी पॉजिटिव है बेटा, ये डायरेक्शन भी पॉजिटिव है। और जब आपका फर्स्ट में राइट एंगल बन गया तो यहां से आप मुझे बताएं कि जब राइट एंगल बन गया तो जो हमारा एक्स था और जो हमारा वाई था वो ये दोनों चीजें यहां आ चुकी। तो जिसको आप एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं वही हमारे लिए एक एज ए बेस बन गया और एक एज ए परपेंडिकुलर बन गया।
एक एज ए बेस बन गया और एक एज ए परपेंडिकुलर बन गया। इट मींस ये आपका हिंदी में बोले तो आधार होगा और ये लंब होगा। इस तरह से यहां से ही डिसीजन ले सकते हैं कि ये बेस होगा, देखना बच्चों, ये आपका बेस होगा और ये आपका बेटा परपेंडिकुलर होगा। साइन आपको यहां से ही यूज कर लेना है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। समझ में आया बेटा? यही रीजन है कि आप लोग ये पढ़ते हैं कि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं। रीजन उसका यही है कि यहां पर ये सब पॉजिटिव हैं। अब आप हाइपो के लिए बात नहीं करेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहां से आप ये बताएं कि अगर मैंने आपको बताया था कि आप यूज करते हैं लाल बटे का, ध्यान से सुनना बेटा, और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यहां से आप यहां मुझे ये बताएं कि अगर आपका पी और बी पॉजिटिव हो गया तो इट मींस ये क्या सारे रिलेशन पॉजिटिव हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। सभी कैसे होते हैं? पॉजिटिव। फर्स्ट के एंगल क्या क्या होते हैं तो वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि फर्स्ट के एंगल क्या क्या होते हैं। देखिए ये एंगल कितना है? 90। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम 0 to 90 होते हैं, इट मींस 90 माइनस थीटा होते हैं, तब हम फर्स्ट में होते हैं। 90 से 180 आ जाए, इट मींस 90 प्लस थीटा हो, या हम 180 माइनस थीटा हो। ऐसे ही बेटा 180 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो तो थर्ड में होंगे। 270 प्लस थीटा हो या 360 माइनस तो फोर्थ में होंगे, या यहाँ पर 360 प्लस थीटा हो। एक बार एंगल के लिए मुझे रिप्लाई करना। एंगल तो ऑलमोस्ट सबको क्लियर होते ही हैं, बट एक बार मुझे क्लियर कर दें तो फिर मैं आपको बताता हूं कौन कहां पर क्यों पॉजिटिव हुआ, कौन कहां पर क्यों नेगेटिव हुआ, क्या रीजन था कि इनका बंटवारा हुआ, तो किसके हिस्से में क्या आया है, वो आज मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। आप मुझे एंगल के लिए रिप्लाई करें, क्या जो मैंने एंगल लिखे हैं ये आपको क्लियर है? एक्टिव रहें थोड़ा सा आप भी, तो चीजों को समझाने में मजा आएगा। फिर मैं चाहूंगा कि इन्हीं से कुछ क्वेश्चंस का रिलेशन बनाकर भी आपको चीजों को समझाता रहूं। क्लियर हो गया बच्चों? तो आप लोगों ने सभी ने पढ़ रखा है कि फर्स्ट में बेटा ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में बेटा एस, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, ए एस, ठीक है, ए एस टी सी। इनका मतलब क्या क्या होता है? ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, एस से क्या बनता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। ये दो पॉजिटिव होंगे इसमें, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव हो जाएंगे। टी से क्या बनेगा बेटा? टेन, और इसका रेसिप्रोकल कॉट। ये दो पॉजिटिव होंगे, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव हो जाएंगे। सी से क्या बनता है बेटा? कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। ये दो पॉजिटिव होंगे फोर्थ में, और रिमेनिंग ऑल नेगेटिव हो जाएंगे। तो एक बार रिप्लाई मुझे आप करें। हालांकि बहुत सारे बच्चों को मैंने अगर पढ़ाया है तो मैंने समझा रखा होगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि सेकंड में साइन और कोसेक ही क्यों पॉजिटिव होता है? रिप्लाई करना बच्चों। जानकारी है तो उसके लिए भी रिप्लाई कर दें, यस मैं जानता हूं, और नहीं है तो यस मैं नहीं जानता हूं। दोनों तरह के रिप्लाई कर दें, जिससे पता लगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका स्टैंडर्ड क्या है, किस तरीके से उन्हें पढ़ाना होगा। देखें बच्चों, वही लगभग 50-50 वाला रेशियो नजर आ रहा है। कुछ बच्चे जानते हैं जो पहले पढ़ चुके होंगे ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस जानते होंगे। मैंने जो भी बैच पढ़ाया होगा और टेक्नोमेट्री उसमें पढ़ाई है, तो मैंने ईच बैच में बेटा बेसिक से ही चीजें हमेशा पढ़ाई हैं, और इस बैच में भी मैं प्रयास यही कर रहा हूँ कि आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करूँ, और फिर उसके बाद एडवांस एडवांटेज पे जितने क्वेश्चन आए हैं उनको भी आपको पढ़ाया जाए। तो एनीवेज कोई बात नहीं है, 10 मिनट आप लोग इस पर दें, थोड़ा सा डिस्कशन करें और थोड़ा आप भी क्लियर कर लेंगे चीजों को। देखिए बच्चों, यहां जब आप साइन कॉस टेन लेंगे तो इनकी हमें नीड होती है,
और यहां हमने देखा कि सब पॉजिटिव हैं, इसलिए सब पॉजिटिव होता है। जैसे आप सेकंड में पहुंचेंगे बेटा, जैसे आप सेकंड में पहुंचेंगे, तो सेकंड में जब आप पहुंचेंगे तो यहां से अब आप मुझे ये बताएं कि जो बेस है ये कैसा हो गया है। तो आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये बेटा नेगेटिव हो गया है और ये अभी भी पॉजिटिव है बेटा आपका। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि यहां पर वो टिग्नोमेट्री रेशियो जो बेस का यूज करने से बनेंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। इसका मतलब पॉजिटिव पेयर कौन सा बचा है, तो पॉजिटिव पेयर बचा है जो पी और एच में होगा। अब क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा है उसे नहीं लिखा, जिसने भी कभी इसको बनाया था, तो नेगेटिव कम है इसलिए उसको लिख दिया। तो जिसमें बी का यूज होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये देखें क्या ये नेगेटिव हो गया, ये पेयर भी नेगेटिव हो गया, ये पेयर आपका बचा जो आपका पॉजिटिव है पी और एच में। एक तो बेटा साइन बचता है जिसे हम पी अपॉन एच करते हैं, एक आपका कोसेक होता है जिसे हम एच एच अपॉन पी करते हैं। इस तरह से हम बेटा ये कह सकते हैं कि यहां पर P और H पॉजिटिव थे, इस ये रीजन है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं और रिमेनिंग ऑल नेगेटिव हैं। तो जिन बच्चों को जानकारी नहीं थी वो एक बार रिप्लाई कर दें। क्या आपको क्लियर हो गया कि आसानी से क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। मैंने बताया कि साइन से ही देख लें, एक्स का साइन बेस होता है, वाई का साइन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस कैसा है, नेगेटिव। तो जहां बेस का यूज हो जाएगा वही बेटा आपके नेगेटिव बन जाएगा। तो रिप्लाई करना वो बच्चे जिन्हें जानकारी नहीं थी। क्या आपको जानकारी मिली कि कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव का सिलेक्शन किया गया है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब मुझे यहां बहुत ज्यादा समझाने की नीड नहीं है, मैं यहां पर आ गया तो बेटा ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। इसका मतलब है कि यहां हमारा बेस भी नेगेटिव, ठीक है, एक्स है तो एक्स को हम बेस लेते हैं, और ये बेटा आपका पी भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है। अब नेगेटिव नेगेटिव ही ऊपर नीचे आ जाए तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो बेटा यहां से आप ये बताएं कि अगर मैं यहां आपसे कहता हूं कि पॉजिटिव कब कब होगा, जब ये दोनों ऊपर नीचे आ जाएं, इसका मतलब ये पेयर पॉजिटिव होगा। तो ये पेयर ही तो बेटा टेन और कॉट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर एक्सप्लेनेशन कर दो बेटा, अभी बात करेंगे 8 पर, ये चीजें तो 8 हैं। हो सकता है उस समय कुछ गलत हुआ हो। तो ये चीजें तो 8 हैं, ये एक बार क्लियर हुई तो 8 भी क्लियर हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है उसमें कर लेंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आप इन पर रिप्लाई करें कि क्या आपको ये क्लियर हो पा रहा है। ऐसे हम फोर्थ में जाएं तो बेटा फोर्थ में जब जाएंगे तो फोर्थ में क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। बताएं बच्चों, जब आप फोर्थ में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, उसको आप ये बताएं कि यहां आपका क्या नेगेटिव है, यहां परपेंडिकुलर नेगेटिव है। तो बेटा यहां परपेंडिकुलर नेगेटिव है तो ध्यान से देख लें कि परपेंडिकुलर नेगेटिव हो गया तो ये पेयर नेगेटिव, ये पेयर नेगेटिव, एक पेयर बचा पॉजिटिव जो बी और एच में बनता है, और वो कौन कौन से बनते हैं, कॉस और सेक बनते हैं बेटा। तो एक बार आप मुझे ये रिप्लाई कर दें कि आपको ये क्लियर हो गया कि यहां पर बेटा कौन कौन से कहां पर पॉजिटिव होते हैं कहां पर नेगेटिव होते हैं। क्या ये आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। पीयूष आप थोड़ा सा वेट करें, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है वो तो चेक कर लेंगे बेटा।
वेरी गुड बच्चों। तो बेटा एक तो हमें नीड थी कि हम वैल्यू को बताएं सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैंने प्रयास किया कि आपको ये समझाने का कि कैसे ये वैल्यू पॉजिटिव हैं, कैसे ये वैल्यू नेगेटिव हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूं कि मैं आसानी से बहुत आसानी से ये कामयाबी मुझे यहाँ मिली होगी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हैं। बट थोड़ा सा एंगल को लेकर यहाँ मुझे चीजों को समझाना होगा कि एंगल को लेकर कैसे और क्या चलते हैं, क्योंकि जो फिगर बनाया है मैंने यहाँ पर राइट एंगल बना लिया है, इसी राइट एंगल को बनाने का मेथड चेंज हो सकता था। तो क्योंकि एंगल को अभी हमने यहाँ डिफाइन नहीं किया कि हम क्लॉकवाइज हैं एंटी क्लॉकवाइज हैं, ऐसे ही बस मैंने एंगल अपने पास से लिए और सॉल्यूशन को समझा दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ दो चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है कि एंगल किस डायरेक्शन में आप ले रहे हैं, क्योंकि एंगल की डायरेक्शन आपको समझना होगा तभी ये सब चीजें समझ में आपको आएंगी। तो यहां मुझे आप ये बताएं कि कितने एंगल नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप बोर्ड पर देखें 8 एंगल आपके पास हैं और किसी एक के साथ आप बेटा लिख सकते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं तो इसका मतलब सीधा है कि आप बेटा एक के साथ 6 लिख सकते हैं, एंगल 8 है तो 48 कंडीशंस आ सकती हैं। उनमें भी अब इसी फिगर को बनाने का मैं तरीका भी बदल दूंगा, क्योंकि आपको एंगल को एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज सोचना होगा, या फिर डायरेक्ट याद रखें कि हम यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में थे और नीचे आएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो अगर हम नीचे की तरफ चलें, इस तरफ चलने का प्रयास करें, तो बेटा एंगल होता है नेगेटिव। एंगल कैसा होता है, नेगेटिव। इस तरफ चलने का प्रयास करें तो एंगल होता है पॉजिटिव। अब इस तरफ चलें तो ये बेटा इस तरह फिगर तो बन सकता है, बट कहीं ना कहीं ये परफेक्ट फिगर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने एंगल को यहां ले रखा है। आप ऐसे जाके जब एंगल इस तरह से लेंगे परफेक्ट फिगर वो तब कहलाएगा। समझ में आया? तो इसी को इस तरह भी लिखा जा सकता है। कैसे, तो मैं उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि आप इस तरह से एक सर्कल बनाएं, कोई भी पॉइंट ले लें फर्स्ट में और इस तरह का एक राइट एंगल बना दें। तो देखिए ये आपके लिए एक्स है, पॉजिटिव है, ये वाई है, ये भी पॉजिटिव है। तो इस तरह से कहें कि पॉजिटिव पॉजिटिव में ही सब कुछ बन गया। अगर आप ऐसे ही सेकंड में जाएंगे तो सेकंड में बना सकते हैं, थर्ड में जाएंगे थर्ड में बना सकते हैं, फोर्थ में जाएंगे फोर्थ में बना सकते हैं। इस तरह भी चीजें सोच सकते हैं। या डायरेक्ट ये चीज याद रखें कि आप बेटा अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन होगी और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। आसान बात यही है कि इसी तरह याद रखें। अब मैं जब इस तरफ चलूंगा बेटा तो डायरेक्शन कैसी हो गई है, नेगेटिव। अब हम पहुंच कहां चुके हैं, फोर्थ में। तो ये आपने पढ़ा होगा कभी कि साइन माइनस थीटा क्या होता है। तो ये है बेटा फोर्थ। अब फोर्थ है तो आप ये बताएं कि चेंज होगा या नहीं होगा। तो ये भी एंगल पे मुझे बताना पड़ेगा आपको, हालांकि अभी थोड़ा सा मैं लिख देता हूं किस किस एंगल पर चेंज होता है, 90 पर और 270 पर। ये दो एंगल हैं जहां चेंज होती है वैल्यू, क्यों होती है इस पर बात करेंगे अभी। बट आप ये बताएं कि फोर्थ में साइन की वैल्यू कैसी होगी, तो हम कहेंगे नेगेटिव होगी। तो इस यही रीजन है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम यहां जाएं कि आपसे कहें कि कॉस माइनस थीटा, तो बेटा आप ये बताएं कि ये फोर्थ है, तो फोर्थ में अगर आप जाएंगे और कॉस को देखना चाहें तो आप ये कहेंगे कि बेटा ये कॉस थीटा होगा। ऐसा क्यों, इसे समझने का प्रयास बोर्ड से करें कि आप फोर्थ की बात कर रहे हैं, जैसे ही नेगेटिव चल रहे हैं आप फोर्थ में चले जा रहे हैं। और अगर आप फोर्थ में चले जा रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि कॉस और सेक तो होंगे पॉजिटिव और रिमेनिंग सभी होंगे नेगेटिव। ये रीजन है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बट कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ऐसे ही बेटा आप इसको टेन में भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, टेन माइनस थीटा। अब क्या है, आप फोर्थ में है, टेन कैसा है, तो आप बताएंगे कि ये दो पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव होगा, इसलिए बेटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। तो मुझे रिप्लाई करना कि आपको ये माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्लॉकवाइज चल रहे हैं माइनस डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं प्लस डायरेक्शन होगी। थैंक यू सौरभ।
बेटा इनकी नीड जब मैं कुछ बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां भी मुझे इनकी नीड पड़ेगी, और वहां बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। अरुण कुमार अभी बात करेंगे उस पर भी, पॉजिटिव नेगेटिव पर। -80 होगा और +20 होगा तो माइनस ही हो जाएगा बेटा। एंगल की वैल्यू को 90 से कम रखना पड़ता है। ये आपको क्लियर हो गया, तो बात करते हैं बेटा। अब दो चीजों की नीड आपको है जब हम लोग आगे बढ़े, उनमें दो चीजों की नीड क्या क्या आपको है। एक तो चेंज कब होगा, तो मैंने आपको बताया 90 और 270 पे होगा। चेंज क्यों होता है उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हालांकि जो बच्चे पहले पढ़े होंगे उनको जानकारी होगी। साइन को लेकर क्लियर कर लें कि वैल्यू कब किसकी पॉजिटिव होगी, कब किसकी नेगेटिव होगी, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बेटा यहां पर कि कैसे इनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा ये देखने का प्रयास करते हैं कि कब कौन सा किस में चेंज होता है, क्यों चेंज होता है उस पर भी बातचीत कर लेंगे। देखिए बच्चों चेंज होता है एक तो 90 पर और एक होता है बेटा 270 पर, एंड 270। अब देखिए 270 को तो आप एक राइट एंगल में ला नहीं सकते, 90 को ला सकते हैं, 90 से कम को ही ला सकते हैं। फिर आपके क्या है कि क्वाड्रेंट चेंज हो जाते हैं तो एंगल वहां पहुंच जाते हैं। तो ध्यान से देखना कौन किस में कब चेंज होता है। मैंने आपको बताया कि एक राइट एंगल ही तो है जो सब कुछ सिखा रहा है, ठीक है। एबीसी मान लीजिए एक राइट एंगल है, ये एंगल थीटा है, तो बेटा ये क्या है 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये कितना है 90। अब मैं आपसे बात करूं कि मुझे आप यहां से बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब मैं इस एंगल को लूंगा तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। तो ये बताएं क्या ये बीसी अपॉन एसी होना चाहिए, रिप्लाई करना यस और नो में बच्चों। ठीक है बच्चों, लंब बटे करण, या आप कहें कि पी अपॉन एच। वेरी गुड बच्चों। अब मैं अब आपसे कहता हूं कॉस थीटा बताइए। तो कॉस थीटा तो बेटा इस कंडीशन में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये भी बीसी अपॉन एसी होगा। तो बताना कॉस थीटा भी क्या बीसी अपॉन एसी होगा। रिप्लाई करें बच्चों। वो बच्चे रिप्लाई जरूर करते रहें जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए इन सब चीजों को पढ़ा रहा हूं। जो बच्चे पढ़ चुके हैं एक बार, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़े हैं या ऑनलाइन क्लासेस में पढ़े हैं, उनको ये सब चीजें आती होंगी। तो इसलिए वो बच्चे रिप्लाई करते रहें, क्योंकि बाद में उन बच्चों को इस तरह की चीजें जब बीच बीच में यूज होंगी तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए वो अभी उस प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे, तो मैं समझता हूं आगे क्वेश्चंस को वो भी आसानी से समझ पाएंगे। तो बच्चे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो रिप्लाई जरूर कर दें, क्योंकि जब आगे हम क्लासेस में आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आपको होगी। इसीलिए मैं इन सब चीजों को अभी क्लियर कर देना चाहता हूं, ताकि अभी ये सब चीजें क्लियर हो जाएं कि प्रॉब्लम जिससे कि आपको ना हो। अब मैथ के अकॉर्डिंग आप ये देखें कि क्या ये दो वैल्यू इक्वल हैं, तो आप कहेंगे यस ये दो वैल्यू इक्वल है। अगर ये दो इक्वल हैं तो ये दो भी इक्वल होनी चाहिए। तो कहीं भी आपसे कोई ये पूछता है कि ये चेंज क्यों हो जाते हैं, तो आप कहेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इन दोनों एंगल का सम 90 है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे क्या होता है कि पी बी बन जाता है और बी पी बन जाता है, इसलिए चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर बेस बन जाता है, लंब आधार हो जाता है, आधार लंब हो जाता है, तो ये रीजन है कि ये चेंज होते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि साइन जो चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज होकर किस में जाता है, कॉस में। ऐसे ही आप ये बताएं कि कॉस किस में चेंज होगा, तो साइन में। टेन बेटा किस में चेंज होता है, तो इसी तरह से आप करके देख लेंगे, तो कॉट में, कॉट टेन में। और सेक बेटा चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होता है बेटा सेक में। एक बार इसके लिए यस नो करें आप सभी, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा।
तो याद रखेंगे, देखिए मुझे नीड जरूर होगी और मैं आगे भी इनका यूज करूंगा कि कौन किस में चेंज होता है। तो सीधा सीधा याद रखेंगे, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। मैं बिल्कुल वो बेसिक्स करा रहा हूं जो आपने कभी 8, 9, 10th में पढ़े हैं। इससे ज्यादा कुछ बेसिक चीजें हो नहीं सकती हैं। तो ये मुझे, आपको रिक्वायरमेंट है या मुझे भी रिक्वायरमेंट, उस समय जब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो कहीं अगर ये चीजें बीच में आती हैं तो वहां प्रॉब्लम ना हो, इसलिए चीजें पढ़ाई जाती हैं, जिससे कि वो बच्चे भी उस लेवल पर आ जाएं जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिस पर जो बच्चे एक बार पढ़ चुके हैं वो बच्चे होते हैं। नेक्स्ट, अब बेटा हम बात करते हैं कि किस तरह से, देखिए मैं सभी को तो नहीं लिख सकता हूं क्योंकि 48 कंडीशंस हैं, बट जिन कंडीशंस की नीड ज्यादा है उनको हम यहां पर लिख लेते हैं। देखें बच्चों, एंगल हमारे कौन कौन से हैं एक बार फिर देख लें। दो एंगल यहां पर हैं, दो एंगल यहां पर हैं, दो एंगल यहां पर हैं और दो एंगल यहां पर हैं। इस तरह से एंगल है आपके पास 8। तो इसका मतलब है कि 48 कंडीशन हो सकती हैं। एक एंगल के साथ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे जा सकते हैं। जैसे कि मैं भी लिखता हूं, आप बोर्ड पर देखना शुरू कर दें कि किस तरह से लिख सकते हैं आप भी। ठीक है, तो देखना बच्चों किस तरह से हम लिख सकते हैं, बोर्ड पर देखना। सबसे ज्यादा इसी की नीड होगी, और मैं अब तक बात करूं 2010 से लेके और 2018 का एग्जाम हुआ है, आज 20 जून भी यहां लगा दें क्योंकि हम जून में है बेटा, जून 2020 तक। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर टेक्नोमेट्री में आए हैं तो यहां से आए हैं बेटा। अब आपको लग रहा होगा कि ये छोटी सी चीज है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दे चुकी है, तो बेटा ये छोटी छोटी चीजें ही तो हैं जो क्वेश्चंस देती हैं, बस ये है कि हम जल्दबाजी में उन्हें देख नहीं पाते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते हैं। तो बेटा अभी अभी आपको मैंने समझाया कि किसी की एंगल के साथ वैल्यू निकालने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। कौन कौन सी? एक तो ये कि वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, दूसरा ये कि आपको ये समझना होगा कि चेंज होगा या नहीं होगा, और ये भी आपको आते हैं। तो आपको मैं बहुत आसानी से बेसिक क्वेश्चंस को तो करा दूंगा, एडवांस आइडेंटिटीज जब आएंगी तो वहां भी पहले मैं आपको उनको समझाऊंगा, तब उन पर क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो मैंने सिर्फ एक एंगल लिया 90 माइनस थीटा और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख दिए। ऐसे में इसके साथ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकता था, ऐसे में इसके साथ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकता था, ऐसे में इसके साथ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकता था, ऐसे इनके साथ लिख सकता था। तो टोटल कंडीशन कितनी है? 48। तो जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से नहीं है वो जरूर फंस जाते हैं, जरूर उस प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि यहाँ सॉल्यूशन कैसे किया जाए, और सॉल्यूशन वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आप भी फंस जाएं। तो जब भी कहीं इसकी वैल्यू को निकालना है तो आपको सबसे पहले इसको देखना है, इसको देखना है, आने वाले को नहीं देखना है। क्या आएगा वो नहीं पता हमें, हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं? साइन की। फिर आप इस एंगल को देखें, आप कहां पर हैं? तो आप हैं फर्स्ट में। फर्स्ट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखा नहीं जाता, बट अभी कुछ देर के लिए लिख लें कि मान लीजिए पॉजिटिव हो गया। अब 90 माइनस थीटा पे चेंज होगा तो साइन चेंज किस में हो गया? कॉस में। अब ये लिखा नहीं जाता तो इसी को तो हम कॉस थीटा लिखते हैं। अभी समझाया क्यों लिखा जाता है। ऐसे बेटा आप इसको चेंज करेंगे तो कॉस किस में चेंज होगा? साइन में चेंज हो जाएगा। टेन किस में चेंज होगा? तो बेटा कॉट में चेंज हो जाएगा। कॉट किस में चेंज होगा? तो टेन में चेंज हो जाएगा। सेक किस में होगा? तो बेटा कॉसेक में हो जाएगा। और कॉसेक किस में होगा? तो बेटा सेक में हो जाएगा। तो एक बार आप मुझे रिप्लाई करें, सभी काफी देर से आप शांत बैठे हैं, कि क्या ये आपको क्लियर हो गया है बच्चों? रिप्लाई करना बेटा सभी। वो बच्चे रिप्लाई जरूर करते रहें जो बिल्कुल बेसिक्स से चाहते थे। मैसेज मुझे बहुत बच्चों ने कर रखा था सर बेसिक्स से कराएं, तो मैं बेटा इससे ज्यादा बेसिक्स कुछ हो नहीं सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो मैं आपको करा रहा हूं, और यही वो चीजें हैं जो आपने क्लियर की तो आगे आप बढ़ेंगे, आगे आप जा सकते हैं। तो देखिए बेटा जो बच्चे थोड़े से सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो जरूर इस बात को देखें। सौरभ जो एक टीचर हैं वो भी इस बैच को देख रहे हैं, वो भी टीचर हैं, किस प्लेटफॉर्म पे हैं वो तो मैं नहीं बोलूंगा, वो मेरे लिए भी सही नहीं है, उनके लिए भी सही नहीं है। तो यहां से आप इन सब चीजों को देखें कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस 2010 से लेकर
अब तक 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, आराम से उन क्वेश्चंस को लिख कर देखना, और ये आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस देने के तरीके 3 मेथड हैं। मैं आगे चल के उन तीनों मेथड्स पे भी बात करूंगा कि कौन कौन से 3 या 4 मेथड यहां से बनते हैं जिन पर एसएससी के एग्जाम में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो देखें बेटा, नेक्स्ट, ये तो हम फर्स्ट की बात कर रहे थे। सेकंड में मैं बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, तो इसलिए आप थोड़ा सा एक्टिव तरीके से देखते रहेंगे। तो सेकंड में हम बात करते हैं। अब मैं सभी के साथ 6 नहीं लिखूंगा, और क्यों नहीं लिखूंगा वो आप भी समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा लिखने का भी कोई फायदा नहीं है। चीजों को समझाना टारगेट है, लिखना टारगेट यहां पर नहीं है, चाहे आप हैं चाहे मैं हूं। तो यहां से आप मुझे बताएं, एक बार 5 मिनट के बोर्ड पर देख लें, मैं सभी के एक एक दो दो एग्जाम्पल दे देता हूं, और जो डाउट आते हैं अक्सर बच्चों के उन पर भी बात करूंगा। मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि साइन, अब हम यहां आ गए सेकंड में, एंगल कौन कौन से थे, तो 90 प्लस थीटा था और दूसरा था 180 माइनस थीटा। मैंने यहां लिखा 90 प्लस थीटा। ऐसे ही मैं बेटा कॉस को भी लिख सकता था, ऐसे ही बेटा मैं टेन को भी लिख सकता था। तो यहां से अब देखते हैं कि कैसे आ रहा है, और कुछ बच्चों को यहां डाउट होता है, जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होंगे उनको डाउट होता है। तो देखें कि यहां हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। वैल्यू आप इसकी निकाल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग यहां आएंगे, क्या आएगा इससे हमें कोई मतलब नहीं। साइन सेकंड में कैसा होगा, तो आप कहेंगे पॉजिटिव होगा। चेंज होगा, यस चेंज होगा, तो ये हो गया कॉस थीटा। क्या हो गया, कॉस थीटा। आप कहेंगे यस कॉस थीटा हो गया। अब यहां से आप मुझे बताएं कि अगर मैं यहां पहुंच जाता हूं फिर क्या होने वाला है। अब आप कॉस को निकाल रहे हैं, कॉस सेकंड में कैसा है, माइनस है। चेंज होगा तो किसमें हो गया, साइन। ये वो डाउट है जो बच्चे बाद में मुझे भेजते रहते हैं। तो बेटा ये एक डाउट है कि बच्चे ये कहते हैं कि सर सेकंड में आपने साइन को नेगेटिव क्यों ले लिया। बच्चे साइन को नेगेटिव नहीं लिया हमने, कॉस की वैल्यू नेगेटिव आई है, इन फॉर्म ऑफ साइन आई है, साइन के पदों में आई है। इसको क्लियर कर लें, क्योंकि बाद में मैंने बहुत सारे बैचेस पढ़ाए हैं, तो बाद में बच्चे भेजते हैं कि सर ये गलत लिख गया। तो हो सकता है कभी कभी बोलने में, जल्दबाजी में बोल रहे हैं, कुछ गलत बोला जाए, ऐसा भी संभव है। बट यहां बेटा आप इसको भी देख लें कि क्या ये सही है या गलत है, क्योंकि इस पर बार बार बातचीत होती रही है पहले भी बैचों में। ऐसे हम टेन को निकाल रहे हैं तो माइनस आएगा और माइनस आएगा कॉट। डाउट साइन के केस में होता है, मैं इसको क्लियर कर लें कि कॉस की वैल्यू है इसलिए नेगेटिव है, इन फॉर्म ऑफ साइन है, साइन के पदों में। ऐसे ही बेटा हम थर्ड में जाकर कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप रिप्लाई कर दें। मान लीजिए यहां लिखा है साइन 180 प्लस थीटा, फटाफट रिप्लाई कर दें क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम इन पर हम लोग नहीं दे सकते हैं। एंड 10 180 प्लस थीटा। ऐसे ही बेटा आप जा सकते हैं साइन 270 माइनस थीटा एंड कॉस 270 माइनस थीटा। ऐसे ही बेटा यहां पर आ जाएं, आप लिखें साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा एंड टेन 270 प्लस थीटा। रिप्लाई करते हैं बेटा फटाफट। मैं मार्कर चेंज कर देता हूं, क्योंकि आपको दिखने से लग रहा होगा कि मार्कर की स्थिति खराब हो चुकी है।
रिप्लाई करें बच्चों आप लोग। वेरी गुड बच्चों। तो आपसे उम्मीद की जाए कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। किसी बच्चे को इसमें डाउट है, हालांकि डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत छोटी छोटी बातें ये हैं। अगर डाउट है तो फिर भी आप अपना क्वेश्चन करें। तो देखें बच्चों, आप लोग चेक कर लेना, बोर्ड पर देखें। देखें यहाँ पर बेटा हम किस तरह से लिख सकते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं बेटा थर्ड में। हम थर्ड में साइन को देखना चाहते हैं। थर्ड में हम साइन को देखना चाहते हैं तो कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। 180 पे चेंज नहीं होगा तो ये क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ऐसे बेटा यहाँ कॉस को देखना चाहते हैं तो ये होगा बेटा माइनस कॉस थीटा। 10 ये क्योंकि थर्ड में पॉजिटिव होता है तो ये बेटा टेन थीटा ही होगा। ऐसे ये बेटा कॉट थीटा ही होगा। अच्छा यहाँ चेंज भी कर दें क्योंकि 270 पर आ गए आप। 10 कॉट नहीं था बेटा, साइन था। देखना इसको देखें बेटा ध्यान से, क्योंकि ये तीनों 180 पे थे इसलिए चेंज नहीं किए, ये 270 पे चेंज करने पड़ेंगे। तो यहां से आप ये बताएं कि आप थर्ड में हैं तो साइन कैसा होगा, तो आप पहले तो कहेंगे नेगेटिव होगा। दूसरा चेंज होगा तो यस, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। ऐसे यहां कहें तो बेटा कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह से बेटा फोर्थ में पहुंच जाएं, आप ये बताएं कि आप फोर्थ में आ चुके हैं, कॉस पॉजिटिव होगा, सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये डिसीजन तो पहले ले लें। साइन चेंज होकर किस में पहुंच जाएगा, कॉस में पहुंच जाएगा। कॉस किस में पहुंच जाएगा, चेंज होकर साइन में और पॉजिटिव रहेगा। ये किस में पहुंच जाएगा बेटा, कॉट में और पॉजिटिव रहेगा। तो रिप्लाई करना है आप लोग सभी, कि आपको ये क्लियर हो चुके हैं, आपको ये समझ में आ चुके हैं। तो एक तो बेटा ये बेसिक्स हैं, आप इन पर थोड़ा सा वर्क करें। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, वो 2-3 बार इसे बनाकर देखेंगे, कब कहां कौन कैसे चेंज होता है, किस तरह से चेंज होता है। 48 कंडीशंस ये हैं, 6 कंडीशन नेगेटिव के साथ हैं। टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस की बात करें तो 54 है। याद नहीं कर सकते हैं, समझने के लिए सिर्फ 2 कि वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव और वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी, और बेटा लिखने के लिए 54 है। तो आप मुझे रिप्लाई करें कि आपको ये क्लियर हो चुका है, फिर मैं बेटा नेक्स्ट आगे चलना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं। को डाउट किसी बच्चे को है तो बेटा जिन बच्चों को डाउट है वो रिप्लाई थोड़ा फास्ट किया करें, क्योंकि उनकी वजह से फिर बेटा रुकना पड़ जाता है। और ये वो बेसिक्स हैं जो ऑलमोस्ट अगर बच्चे पढ़ चुके हैं तो सबको आते हैं। अब आप पढ़ रहे हैं तो आपको भी नेक्स्ट बैच के लिए आ जाएंगे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। दूसरा बात करते हैं हम वैल्यू ऑफ टिक्नोमेट्रिक रेशियो। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लें आप, या नेक्स्ट लिख लें, वैल्यू ऑफ टिक्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। वैल्यू ऑफ टिक्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। तो देखिए बेटा, एक तो हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो आए, वो भी आपको पता होने चाहिए कब कहां कैसे आते हैं। और एक हो सकता है बेटा कि कुछ एंगल दिए जाते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था साइन कॉस में कैसे चेंज होगा, बेटा मैंने अभी कुछ देर पहले यहां समझाया था। आप इस क्लास के बाद इस वीडियो को दोबारा देखना तो मिल जाएगा आपको कैसे चेंज होगा। मैंने बताया था कि 90 पर लंब बेटा आधार में चेंज हो जाता है, आधार लंब में सुमित इसलिए चेंज हो जाता है। तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, आ जाएगा समझ में। वैल्यू लिखें आप लोग। तो वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, वैल्यू ऑफ टिक्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इन रेशियो की, हम टिक्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे निकालते हैं और किस एंगल पर। देखिए मैं इन्हें इन सब चीजों को इसलिए यहां पढ़ा रहा हूं क्योंकि जब क्वेश्चंस में ये चीजें आती हैं तो कुछ बच्चे वहां पर
ये प्रॉब्लम करते हैं कि ये चीजें क्या है। तो किस किस एंगल पर हम निकालते हैं बेटा? 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर और 90 पर। तो देखें किस तरह से हम वैल्यू यहां पर निकालेंगे। मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट ही लिख दूं, आप चाहें तो उन्हें बना भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालनी है? साइन की निकालनी है, कॉस की निकालनी है, टेन की निकालनी है और कॉट की निकालनी है और बेटा सेक की निकालनी है और कोसेक की निकालनी है। थोड़ा सा गैप रख लें। कॉट, सेक, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं अपनी नोटबुक में जिसमें भी आप इसे लिखेंगे, एक बच्चा पूछ रहा है कॉस 10 माइनस साइन 10 को कैसे लिखेंगे। इस बच्चे के क्वेश्चन को भी लिख देता हूं मैं, वैल्यू भी लिख देता हूं। बेटा एक बच्चा पूछ रहा है कि सर कॉस पहले है बेटा साइन पहले है? कॉस। जब बेटा ऐसी सिचुएशन होती है कि दोनों अलग अलग होते हैं तो दोनों को एक में लेकर आ जाते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं आप? 90 माइनस 80 और कॉस 90 माइनस 80 क्या हो जाएगा? तो साइन 80 हो जाएगा। तो मैं समझता हूं अब आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा, क्योंकि एंगल 90 से कम है और साइन में है तो 80 की वैल्यू ज्यादा होगी, 10 की वैल्यू कम होगी। शिवम तिवारी, देखना क्या क्लियर हो गया? दोनों एक में ही होने चाहिए, या तो दोनों साइन में हो या दोनों कॉस में हो, तभी तो डिसीजन लेंगे। अगर अलग अलग हैं तो चेंज कर लिया है, एक में लेकर आ गए और एक में लेकर आ गए तो वहां से डिसीजन हो जाएगा बच्चे। अब आप ही बता दें कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। बच्चों आप सभी रिप्लाई कर दें, शिवम तिवारी की भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू की बात करें तो एक होता है कि 0 1 2 3 4 लिखें, उसे 4 से डिवाइड करें और उसके बाद स्क्वायर रूट लें। बट मेरा मानना यह है कि इतना कुछ आप ना करें, सीधे सीधे वैल्यू को याद करें, 2-4 बार लिखें, अपने आप याद हो जाती है। ठीक है बच्चों, शिवम तिवारी आप अब लिख रहे हैं cos 36 sin 36, तो बेटा बात तो वही है, cos को अब साइन में बदल दें, साइन को cos में बदल दें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। दोनों में से किसी को भी चेंज करेंगे बेटा, उससे आंसर चेंज नहीं होगा। वो ठीक है कि आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम बेटा, दोनों सही है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, 30 1/2, 40 1/√2, 60 √3/2 एंड 90 1। सिर्फ साइन की याद करनी है और उसी की हेल्प से बेटा सभी की आपके पास आ जाएंगे। अब साइन से यहां कैसे पहुंचे? तो बेटा अभी अभी हमने सीख कर आए हैं कि साइन थीटा और कॉस में बेटा क्या रिलेशन था। तो हमने अभी पढ़ा कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। इसका मतलब एंगल का सम 90 हो गया तो वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। एंगल का सम 90 हो गया तो वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। अब सम कैसे होगा? कि आगे और पीछे से लेते चले जाएं और सम इक्वल होता चला जाएगा। लेकिन 0 और 90 सम मतलब 90 होता चला जाएगा। 0 90 का सम 90, 30 60 का सम 90, 45 45 का सम 90। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह से आगे पीछे चेंज होती चली जाएंगी। इन दोनों एंगल का सम 90 है तो वैल्यू इक्वल होंगी। तो इस तरह से कहेंगे जो कॉस बेटा 0 की है वो तो पहुंच जाएगी, जो साइन 0 की है वो तो कॉस 90 हो जाएगी, ये यहां आ जाएगा बेटा। ऐसे ये दो इंटरचेंज कर जाएंगे, ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, और ये 45 है, 45 के साथ ये चेंज नहीं होगा। तो एक बार रिप्लाई करना कि साइन से कॉस वैल्यू लिखना आ गया आपको? ठीक है, साइन लिखना है, सिर्फ उसी की हेल्प से कॉस आ गया, उसी की हेल्प से टेन आ जाएगा। टेन क्या थीटा होता है? तो साइन अपॉन कॉस होता है बेटा 10। इनका रेशियो निकालते चलें तो ये क्या हो गया? 0/1। 0/1 क्या होता है? 0। ये बेटा देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3। ये दोनों ही एक जैसे हैं, कैंसिल हो गया तो 1। ये कैंसिल हो गया तो √3। ये हो गया 1/0। 1/0 नॉट डिफाइंड, आज तक ये डिफाइंड नहीं हो पाया है कि किसी को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। नेक्स्ट बच्चे, अब कॉट क्या होता है? टेन और कॉट का रिलेशन क्या है? तो बेटा ये होता है टेन 90 माइनस थीटा, अभी अभी समझा कर आया हूं। इट मीन इन दोनों एंगल का सम 90 तो वैल्यू इक्वल हो जाएंगे। तो 0 और 90 ये यहां आ जाएगा बेटा, और 0 वाला केस यहां चला जाएगा, ये यहां आ जाएगा, और बेटा ये यहां चला जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा। सेक क्या होता है? ये होता है बेटा 1/cos।
कोसेक क्या होता है? तो ये होता है 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन कॉस। इसका मतलब ये 1 है तो 1 अपॉन 1 है, रेसिप्रोकल भी 1 होगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/√2 होगा। इसका क्या होगा? √2 होगा। इसका क्या होगा? 2 होगा। जीरो क्या होती है? जीरो होती है 0 अपॉन 1, और रेसिप्रोकल कर देंगे इसका तो ये है 0, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0, और ये भी हो जाएगा बेटा नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, जिसे अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। कोसेक में जाना है 1 अपॉन साइन, साइन को रेसिप्रोकल करें, ये 0 है। 0 क्या होता है? 0 अपॉन 1। रेसिप्रोकल करेंगे तो बेटा क्या हो गया? तो आप कहेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका हो गया 1 अपॉन 0, और ये भी हो गया नॉट डिफाइंड। या इसी को कोसेक को बेटा आप ये भी लिख सकते हैं, सेक में भी लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो यहां से ही इंटरचेंज कर दें, यहां से यहां पहुंच जाएं, इसको यहां पर लिख दें, इसको बेटा यहां पर लिख दें, और इसको इसी में रखें। अब देखिए लिखने के तो मेथड बहुत सारे हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ओवरऑल आपको क्या करना है? याद ही करना है। सॉरी, आप लोग एक बार इन वैल्यू को नोट कर लें और मुझे बताएं क्या ये वैल्यू आपको क्लियर हो चुकी है? रिप्लाई करें बच्चों, फिर हम लोग क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो बेसिक्स हमने आज पढ़े हैं ये आप लोगों को क्लियर हुए होंगे और आसानी से समझ में भी आए होंगे। कोई डाउट किसी बच्चे को है तो बेटा रिप्लाई करें, और क्लियर है तो लिखें क्लियर है। नेक्स्ट, तो फर्स्ट बेटा आप लोग लिखें क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमिति अनुपातों पर आधारित प्रश्न। जब मैंने आपको सिलेबस समझाया था तो सिलेबस समझाते समय मैंने आपको बेटा ये समझाया था कि सिलेबस है क्या क्या। तो फर्स्ट था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेकंड था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसमें दो पार्ट थे, बेसिक हो सकती हैं और बेटा आपकी एडवांस हो सकती हैं। ठीक है, तो उसी ऑर्डर में मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा भी, जिससे कि आपको ये चीजें क्लियर हों कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने का ऑर्डर क्या रखना है, जिससे कि आप चीजों को समझ सकें, या किसी को समझाना पड़े आपको तो कैसे आप समझा पाएंगे। तो फर्स्ट लिखें आप लोग बेटा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, और बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित प्रश्न। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से थे तो मुझे लिखने की नीड है नहीं, आप लोग जानते ही हैं कौन कौन से थे। साइन है, कॉस है, टेन है। ठीक है, इसी तरह से आप जाएं तो कॉसेक है, सेक है, और बेटा कॉट है। पहला रिलेशन मैंने आपको क्या सिखाया, वहां से ही मैं क्वेश्चंस भी लिखना शुरू करूंगा। क्वेश्चन नंबर एक बार मुझे आप बताएंगे कितना है आपका? क्वेश्चन नंबर एक बार बताना बेटा आप लोग कितना लिखा जाएगा। अब थोड़े से अलर्ट रहेंगे और एक्टिव भी रहेंगे, क्योंकि अब कोई भी आने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। तो थोड़ा सा अलर्ट अब आप रहें और अपना रिप्लाई भी फास्ट रखें, क्योंकि अब जो आगे आने वाला है कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ गया है। अब तक जो क्वेश्चंस लिखे गए थे वो सिर्फ उसको समझाने के पर्पज से लिखे गए थे, किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी कंडीशन को समझाने के लिए लिखे गए। तो इस तरह से कहें कि क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट आपके हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी गुड बच्चों, थैंक यू बच्चों। देखें बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको ये सिखाया कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है कॉस थीटा के। इसी तरह से मैं यहां लिखना चाहूंगा, तो कॉस को मैंने सिखाया आपको किसके इक्वल होता है, तो ये होता है बेटा साइन के। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि टेन किसके इक्वल होता है, तो होता है बेटा कॉट के। और कॉट इक्वल किसके होता है, तो बेटा होता है टेन के। और
अगर यहाँ हम बात करें सेक 90 माइनस थीटा, कोई ऐसा बच्चा है जिसने 2013 का मेंस दिया है, कोई आप में ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने 2013 का मेंस दिया हो? रिप्लाई करना बच्चों, हालांकि काफी टाइम हो गया है, या तो जॉब लग चुकी होगी या तैयारी करना छोड़ दिया होगा, दो चीजें हो सकती हैं। कोई नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए मेंस 2013 के पेपर को आप देखेंगे तो वहां से आप देखेंगे कि इसी कॉन्सेप्ट से, अभी हालांकि इसको लिखने के तरीके बदलेंगे धीरे धीरे, लगभग 4 to 6 क्वेश्चन आए हैं। मेंस 18 में भी इससे क्वेश्चन आया, मेंस 17 में भी इससे क्वेश्चन आया, पर थोड़ा देने का तरीका वहां अलग है, देने का मेथड वहां अलग था, डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था। तो बच्चों यहां से कैसे करते हैं, यहां से आप क्या सीख रहे हैं, ये जितनी भी कंडीशन आपको नजर आ रही हैं, इन सब में ये देखें क्या इन दो एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री है, यस नो का रिप्लाई आप करें, फिर मैं यहां से क्वेश्चंस लिखना शुरू करूंगा। एक्टिव रहें बेटा, चीजों में थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव तरीके से बैठाएं, तभी चीजों को मैं आपको समझा पाऊंगा और आपके लिए इजी कर पाऊंगा। वेरी गुड बच्चों, थैंक यू। देखें बोर्ड पर, अब यहां से बेटा जब भी आप कहीं देखेंगे, ध्यान से सुनना, कि कहीं आपको लगे कि साइन इक्वल कॉस के है, कॉस इक्वल साइन के है, ये दो कंडीशन कहीं भी मिले, तो ये ऐसा संभव तभी होगा जब एंगल का सम 90 होगा। आपको कहीं मिले tan cot के इक्वल है, cot tan के इक्वल है, तो ऐसा संभव तभी होगा जब एंगल का सम 90 होगा। sec cosec के इक्वल है, cosec sec के इक्वल है, तो ऐसा संभव तभी होगा जब एंगल का सम 90 होगा। तो इससे किस टाइप में क्वेश्चन आता है वो यहां से देखें, और ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 9, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो अब आपको देखना थोड़ा ध्यान से होगा। देखें, अगर मान लीजिए आपको कहीं पर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, इफ आपको क्वेश्चन दिया जाए साइन थीटा माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 20 डिग्री, और आपसे अब यहां फाइंड कराया जाए मान लीजिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो कैसे फाइंड करें, सीके मोड पर थोड़ा सा ध्यान से, फिर मैं दो तीन क्वेश्चन आपके लिए लिख दूंगा। अब ये बताएं कि साइन की वैल्यू इक्वल किसके दे रखी है, कॉस के, और मैं यहां समझा क्या रहा हूं आपको कि साइन की वैल्यू कॉस के इक्वल कब होगी, जब एंगल का सम 90 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये दो वैल्यू इक्वल हैं तो इक्वल सिर्फ तब होनी चाहिए जब इन दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए, तो थीटा माइनस 10, थीटा माइनस 20 90 होना चाहिए। 10 एंड 20 इधर जाकर ऐड हो गया तो हो गया 120, थीटा एंड थीटा 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री आ गई, 60 डिग्री। और थीटा की वैल्यू अगर 60 आ जाएगी तो मैं बहुत आराम से कह सकता हूं कि आप आसानी से पुट कर सकते हैं tan 60 एंड cot 60, तो वैल्यू आप निकाल कर दें और आप मुझे बताएं क्या क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो गया है। रिप्लाई करें बच्चों आप लोग। यस सर, तो बेटा बहुत सारे लिखे हुए हैं, ये लिखकर रिप्लाई करें, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है, या यस सर 9 क्लियर है, ऐसे भी लिख सकते हैं।
यस सर तो बहुत सारे लिखे हुए हैं, यस 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 सर बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे, तो उसमें फिर क्लियर नहीं हो पा रहा ना यस किसके लिए कर रहे हैं आप। वैल्यू कैसे पुट करें, अभी तो बेटा वैल्यू लिख पाएंगे इससे जस्ट पहले। आपको जो कल का 1.5 घंटा है, आज का लगभग 1 घंटा है, बेसिक्स इसलिए तो समझा रहा था कि मैं जब क्वेश्चंस में पहुंचूं आपको प्रॉब्लम ना हो। को डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, जिनको डाउट है उनका रिप्लाई जल्दी आना चाहिए, क्योंकि फिर उनके डाउट पे ही तो बातचीत की जाएगी। आंसर बता दें सर, लीजिए बेटा आंसर भी बताएंगे। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये होगा 1/√3, ठीक है, ये इधर जाएंगे 3+1 तो ये हो गया बेटा 4/√3। चेक करना यही आ रहा है सबका। अभी भी कुछ बच्चों ने आंसर गलत लिख दिया है। तो बेटा जैसे मैंने यहाँ ये इक्वल किया है, ऐसे ये हो सकता है, 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 इसका मतलब है नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बेटा बहुत हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा बन सकते हैं। आपका टारगेट सिर्फ क्वेश्चंस को टारगेट करना नहीं है, आपका टारगेट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखना है, और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही आपकी ताकत बन जाएंगे। नेक्स्ट आपसे करा लेते हैं, लीजिए बेटा आपसे करा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, सिर्फ इसमें बेटा प्लस कर दें तो आपके लिए क्वेश्चन बन गया। मान लीजिए इसको प्लस कर दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 10 इसे कर लें, और यहां आपको बताना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बताएं आप लोग बच्चों। मुकेश आंसर 4 नहीं आएगा, अपॉन में भी तो आ रहा होगा बेटा √3। हो गया है सर, चेक करा दें, लीजिए बेटा देखिए इन दोनों का सम आप 90 करें, क्योंकि साइन कॉस इक्वल है, तो जब आप इन दोनों का सम करेंगे तो बेटा थीटा थीटा 2 बार आ जाएगा, ये हो जाएगा सम करके 30। अब ये यहाँ माइनस होगा, 30 बचेगा, सॉरी 60 बचेगा, और 2 से डिवाइड तो 30। तो सबसे पहले तो ये 30 देखें कहाँ से आया, और फिर वैल्यू पुट कर दें। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो बेटा डायरेक्ट ही सम हो रहा है, तो आप लिख दें कि √3 + 1/2 या 1 + √3/2।
चेक करें और रिप्लाई करें बच्चों। क्लियर हो गया बेटा? रिप्लाई करें, क्योंकि बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, इसमें इतना ज्यादा टाइम आप लोग नहीं लेंगे। किसी बच्चे को डाउट है तो आप वहां पर आए, फिर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़े से क्वेश्चंस को अच्छे क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर देता हूं, या अभी 10 और सेक में भी एक एक दो दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। को डाउट नहीं है, वेरी गुड बच्चों। मजा आता है इस तरह के बच्चों को पढ़ाने में जो जल्दी से रिप्लाई करते हैं। तो सोना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देखते देखते ही सो गए हैं, ठीक है? एक्टिव फॉर्म में रहें। क्वेश्चन नंबर देखना, 2-3 क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं यहां से। इफ करना शुरू कर देंगे आप लोग। 10 अल्फा प्लस 5 कॉट अल्फा माइनस 35। आपको बताना है बेटा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इफ इसी तरह से सेक में चले जाएं, आपको दिया जाए सेक थीटा माइनस 5 एंड कोसेक थीटा माइनस 25। आपको बताना है बेटा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। पुष्पेंद्र मजा आ गया बेटा, मजे लेते रहेंगे तो जीवन में सफल हो जाएंगे। लेकिन सफलता बेटा उसी काम में मिलती है जिसमें आपको मजा आ रहा होता है। तो किसी भी चीज को आप, किसी भी फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं, किसी भी चीज को पाना चाहते हैं, तो ये जरूर रखें कि उसमें मजा लेना शुरू करें, उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करें। फिर वो चीज आपको अपने आप ही बेटा समझ में भी आने लगेगी, और जितना वहां आप टाइम देंगे वो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने इतना टाइम वहां दे भी दिया। और अगर आपको एक चाहत है, एक आपके अंदर जुनून है, एक जोश है कि हम मुझे इंस्पेक्टर बनना है, तो अपना एक शेड्यूल तैयार करें कि मैथ्स इतने घंटे पढ़ना है, इंग्लिश इतने घंटे पढ़ना है, और अगर प्री नहीं दिया है तो फिर उसमें जीएस भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, और दे चुके हैं तो मैथ इंग्लिश को कितने कितने घंटे देने हैं, किस तरीके से पढ़ना है। ये ना सोचें कि मेरे पास सुविधाएं नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। आपको सर्च करना है कि आपके अनुकूल क्या चीजें हैं, और वो आपको ही करना होगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आपके अंदर क्या चीज है, आपके अंदर क्या अच्छाई है वो आप जानते हैं, आपके अंदर बुराई भी क्या है वो भी आप ही जानते हैं, और दोनों के अकॉर्डिंग आपको खुद से अपने आप को आगे चलाना पड़ेगा, तभी आप बेटा आगे चल सकते हैं। आप ये सोचकर कभी ना बैठ जाए मेरा तो मैथ वीक है, इंग्लिश वीक है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है, बस आपको ये पता होना चाहिए वीक है तो ज्यादा पढ़ना है, दूसरों से ज्यादा मुझे पढ़ना है। सचिन का नाम आपने क्रिकेट में सुना होगा, तो सचिन और कामली, विनोद कामली दोनों एक साथ आए थे। तो सचिन आज एक गॉड ऑफ क्रिकेट हम लोग बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो 22 साल तक, 24 साल तक क्रिकेट खेलता रहा। आज आप एक यंगस्टर से उम्मीद नहीं करते हैं कि वो 22 साल तक अपनी बॉडी को भी फिट रख सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेटा किसी भी फील्ड में आपने कितना टाइम दिया है वो आपको ये बताता है कि आप उसमें कितने ज्यादा एक्सपर्ट हैं। विनोद कांबली इनिशियली बहुत अच्छा प्लेयर था, सचिन से ज्यादा अच्छा था, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि आज जो इतिहास है या प्रैक्टिस जो की ज्यादा किसने की, टाइम ज्यादा किसने दिया, सचिन ने, इसलिए सचिन आज बहुत बड़ा नाम हो गया है। तो आज आप क्या है ये मैटर नहीं करता, आज आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं ये मैटर करता है कि फ्यूचर में आप क्या बनने वाले हैं। तो एक बार मुझे रिप्लाई इसका भी कर दें आप बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपको क्लियर हैं, तो मैं इसी क्वेश्चन में और क्वेश्चंस को ऐड करना चाहता हूं। कोई डाउट किसी बच्चे को है तो सीधा वो बच्चा मुझसे क्वेश्चन कर ले। देखिए बच्चों, tan और cot इक्वल है, मैंने आपको बताया कि tan और cot इक्वल हैं कब होंगे, जब एंगल का सम 90 हो जाए। इन दोनों का सम हम 90 करने जाते हैं, अल्फा अल्फा तो हो गया बेटा 2 अल्फा, इन दोनों को करेंगे तो -30, और ये होना चाहिए 90, ये इधर जाएगा 120, अल्फा आ गया बेटा 60 पुट कर दें तो आसानी से कर सकते हैं। साइन 60 क्या होता है, √3/2, ये क्या होता है 1/2, तो 1 + √3/2, आसानी से इसे कह सकते हैं। ऐसे जब यहां करने जाएंगे तो हो जाएगा 2 थीटा -30 = 90, थीटा यहां से भी बेटा 60 आ जाएगा, तो यहां भी 60 पुट कर दें, यहां भी 60 पुट कर दें। sec 60 की वैल्यू क्या होगी 2,
cos x st की वैल्यू क्या होगी 2/√3। सम कर सकते हैं आसानी से। सम करके लिखें, बिल्कुल सम करके लिख सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे इसमें इंटू करेंगे तो होगा 2 तो कॉमन ले लें ऊपर, तो बेटा हो जाएगा √3 + 1 बाई आपका हो जाएगा बेटा √3। अब बेटा क्वेश्चन से क्वेश्चंस बनाते हैं। अभी आप ये मत सोचना कि मैं थोड़ा सा आगे लेकर बात कर रहा हूं, हालांकि मैं कल इन्हीं को और चेंज करके चीजों को सिखाऊंगा आपको कैसे कर सकते हैं, बट वो यहां से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं उन पर बात करते हैं। एक बार आप मुझे ये क्लियर कर दें कि बेटा ये क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत छोटी चीजों से समझा रहा हूं, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, और इससे ज्यादा बेसिक कुछ होते नहीं। और जब मैं एंड कर रहा होऊंगा तो बिल्कुल एडवांस लेवल के उन क्वेश्चंस को एंड में आपको पढ़ा रहा होऊंगा जो आप समझते हैं कि हाँ ये ट्रिग्नोमेट्री का एडवांस लेवल हो सकता है। तो बस आप उन क्वेश्चंस को लिखते चलें, उन क्वेश्चंस के साथ बने रहें, चीजें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। अब देखिए बेटा क्वेश्चन से क्वेश्चंस बनाते कैसे हैं। इफ करके देखें ये एक मैथ का बहुत बड़ा डाउट है, एक बच्चे ने मुझे मैसेज भी भेजा था। इफ करके जब कोई स्टेटमेंट लिखी जाती है तो वो ट्रू होगी या नहीं ये बेटा जरूरी नहीं होता। आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, किसी भी टीचर से पढ़े आप, तो इफ करके जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है कंडीशनल सेंटेंस। इसका मतलब एक शर्त होती है कि यदि ऐसा है तो कैसा है। तो ये भी ध्यान रखना है मैथ में कि कुछ बच्चे तो इसी केस में फंस जाते हैं कि सर इफ ये लिखा था ये तो गलत लिखा था। तो गलत लिखा है तो उसी के अनुसार तो आंसर दे देते आप बेटा। 12 था 13। अब देखें क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। इफ इस तरह से दिया जाए sin A = cos B, इसमें ये भी छोटे क्वेश्चन हैं बट बच्चे फंस जाते हैं। देखना मैंने लिखा sin A = cos B और मैंने ही फाइंड करा लिया sin A² + cos² B, या sin² ही लिख लें बेटा, cos में तो बहुत बड़ी बात में चली जाएगी। इसी तरीके से मैं 2-3 क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। इफ मान लीजिए आपको कहीं पर दिया गया tan α = cot β और आपसे फाइंड करा लिया गया cos² α एंड cos² β। इसी तरीके से 15 हो जाएंगे, अच्छे से लगेंगे तो एक और लिख देता हूं। मान लीजिए आपको कहीं दिया गया sec x = cosec y और आपसे बेटा यहां फाइंड करा लिया गया tan x × tan y। तो देखिए ये भी कॉन्सेप्ट मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी है और ये भी है, बट क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। टाइम कम है, 2-3 मिनट ही बचे हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं ही सॉल्यूशन कर दूं, या आप ट्राई करना चाहते हैं तो सिर्फ 1 मिनट आपके पास है, जल्दी से रिप्लाई करें, फिर मैं सॉल्यूशन इनका करता हूं बेटा। बच्चों जल्दी से रिप्लाई करना है क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, उसके बाद मैं आपको इनका सॉल्यूशन समझाता हूं। तो बेटा सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो आप ये भी रिप्लाई कर सकते हैं सर नहीं हो रहा है, मैं तब भी आपको सॉल्यूशन समझा दूंगा। तो देखिए बच्चों सॉल्यूशन मैं समझा देता हूं क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, 1-2 मिनट ही बची हैं आपके आज की क्लास की। बोर्ड पर देखना, मैंने तो सिर्फ ये सीखा कि साइन और कॉस इक्वल हुए तो एंगल का सम 90 होगा। अब एंगल का सम 90 होगा तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि क्या क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, एक 10 हो सकता है, एक 80 हो सकता है, एक 20 हो सकता है, एक 70 हो सकता है, इट मींस कुछ भी तो हो सकता है, यस या नो। अब मुझे आप ये बताएं कि मुझे तो नहीं पता बट एंगल का सम 90 करना है, मैंने एक को थीटा ले लिया तो दूसरे को मुझे 90 माइनस थीटा लेना चाहिए, तो आप कहेंगे यस क्योंकि दोनों का सम 90 करना है। अब अगर ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है तो ये तो हो गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा,
इसी को तो मैंने पढ़ाया आज, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और बेटा स्क्वायर भी लगाया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। और यही तो बेटा फर्स्ट आइडेंटिटी होती है, इसी की तो वैल्यू 1 होती है। तो आप कहेंगे यस, आंसर आ गया 1। सॉरी, रिप्लाई करना बेटा। सॉरी, रिप्लाई करना बेटा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्या 13 आपको क्लियर हो गया? इसी तरह से 14 है बेटा कि आप एक को थीटा ले रहे हैं, दूसरे को 90 माइनस थीटा ले रहे हैं। ये थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये तो हो गया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया बेटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी भी वैल्यू क्या हो गई? 1। ऐसे यहां कर दें, एक को थीटा ले लें, एक को 90 माइनस थीटा ले लें। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये तो बेटा tan थीटा है, और tan 90 माइनस थीटा क्या है? तो ये cot थीटा है। cot को 1/10 लिख सकते हैं, तो tan हो जाएगा और 1/10 हो जाएगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो इस तरह से तीनों का ही आंसर बेटा 1 है। किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे आप रिप्लाई कर दें, रिप्लाई करें बेटा। किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15, 12, 13 और सॉरी 13, 14 और 15 में। कोई डाउट तो नहीं किसी को? वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छा लगा आपके रिप्लाई देखकर, मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में, और मैं उम्मीद कर रहा हूं मजा आपको भी आ रहा होगा पढ़ने में। तो दैट्स ऑल बच्चों, नेक्स्ट कल की क्लास फिर इसी से स्टार्ट लेंगे। तो आप मुझे सिर्फ यही बताएंगे कि हम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों। नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है बेटा, धीरे धीरे दूर होती है, कोई भी प्रॉब्लम एक साथ दूर नहीं होती है। चीजों को पढ़ते चले जाएंगे तो धीरे धीरे चीजें दूर होती चली जाती हैं। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों। कल फिर आपसे मिलेंगे, कल फिर आपसे मिलेंगे बेटा शाम को 7 बजे। कल जो YouTube वाली क्लास होती है 11 बजे वो नहीं होगी, कल आपकी बैच की क्लास होगी। 7 to 8:30 अर्थमेटिक होगा, और उसके बाद बेटा 9 to 10:30 आपका एडवांस मैथ होगा। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों, गुड नाइट, खुश रहें, खुश रखें, खुशी के माध्यम सर्च करें बच्चों।